बोल सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जय माता दी। दोस्तों 19 मार्च से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। तो कलश में हमें क्या क्या सामग्री डालनी है और कैसा कलश लेना है, ये सारी चीज़ें देखते हुए मैं आपको सब बताऊंगी। ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी। आपको जो कलश लेना है, या तो आप मिट्टी का लें। मिट्टी का कलश सबसे पवित्र और सबसे शुद्ध माना जाता है। और इस कलश को अगर आप लेते हैं तो रात भर पानी में रखें और सुबह देखें कि कहीं उसमें से पानी निकल तो नहीं रहा है। दूसरा, आप पीतल का या तांबे का, चांदी का, सोने का कलश ले सकते हैं। और आपको स्टील का कलश बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि स्टील के कलश को शुभ नहीं मानते हैं। तो इस कलश में हमें क्या क्या डालना है, इस कलश को हम अच्छे से धो के साफ करके लेंगे। और इस कलश में हम सबसे पहले डालेंगे पानी और गंगा जल। पानी और गंगा जल डालने के बाद हमें इसके अंदर चावल डालने हैं। और आपके पास जौ हैं तो आप जौ भी डालें, एक सुपारी डालें, 2 बताशे डालें, गाय का 1 छोटा चम्मच घी का डालें और फूल वाली लौंग का 1 जोड़ा, यानी कि 2 लौंग डालें। और आप इसके अंदर 2 इलायची डालें और 1 या 2 आपको साबुत हल्दी भी डालनी है। और आपको डालना है, देखिए ये हमारे पास है इत्र, तो आपको इत्र डालना है। आपके पास अगर गुलाब जल है तो गुलाब जल भी डालिए इसमें। और 1 रुपये का सिक्का या 2 रुपये का, 5 रुपये का या 11 रुपये या सोने या चांदी का सिक्का, आप कुछ भी डाल सकते हैं। और कलश पर आपको हल्दी और कुमकुम से सतिया बनाना है। और इस कलश की गर्दन के ऊपर आपको 9 बार कलावा लपेटना है। आपको कलावा 9 बार ही लपेटना है, क्योंकि हम 9 देवियों का आवाहन करते हैं। हम 9 देवियों को अपने घर आमंत्रित करते हैं, तो हमें इसके अंदर 9 बार कलावा लपेटना है और फिर गांठ बांधनी है। और जब हम कलश स्थापित करेंगे तो कलश के नीचे हमें साबुत अक्षत यानी कि चावल रखने हैं। फिर जब हम उसके ऊपर प्लेट रखेंगे तो प्लेट में भी हमें अक्षत रखने हैं। फिर उसके ऊपर हम नारियल रखेंगे, तो नारियल के ऊपर हमें 9 बार कलावा लपेटना है। आप माता रानी के जयकारे लगाते हुए कलश की स्थापना करें और देखें कि माता रानी का आपको भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। और इस कलश की स्थापना माता रानी के सीधे हाथ की तरफ करनी है। बोल सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय।